नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बहुत ही मजेदार पहेली लेकर आया हूं। और इस पहेली को हम बचपन में सुनते थे। हमारे जो दादा दादी हैं इस प्रकार के गणित के पहेली को खेल खेल में ही पूछते थे। और हम इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसके जवाब को ढूंढने के लिए बहुत गुना भाग करते थे। लेकिन भाई आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही मस्त ट्रिक लेकर आया हूं। और यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है 5 1 और यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो भाई इस प्रकार की जो पहेली है उसको हल कैसे किया जाएगा और इसको हल करने का बहुत ही सरल तरीका गणित के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि गणितीय विधि से इस ट्रिक को हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि हम मनगढ़ंत जब उत्तर देने का प्रयास करते हैं, मतलब तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत समय लगता है। लेकिन इसी को यदि हम गणितीय विधि से हल करें तो बहुत ही सरल तरीके से उत्तर आ जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको प्रश्न को पहले पूछ लेता हूं। चलिए, और इस प्रकार के प्रश्न मुझे कमेंट भी किया गया था कई बार, तो इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं। लेकिन जब भी कोई नया कमेंट आता है तो इस टाइप के जो नए पैटर्न होते हैं उस पर मैं वीडियो जरूर बना देता हूं। जैसे यदि एक भैंस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं प्रश्न जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे अगर एक भैंस है जो 5 लीटर दूध देती है, ध्यान दीजिएगा यहां पर अलग अलग शर्त लगाने वाले हैं। अगर एक भैंस जो है 5 लीटर दूध देती है और एक गाय जो है, ध्यान दीजिएगा, एक गाय जो है 1 लीटर दूध देती है, ठीक है, 1 लीटर दूध देती है। लेकिन एक बकरी जो है ना, बकरी अब छोटा सा है ना, तो एक बकरी जो है मान ले जाए ये लीटर में नहीं देती है दूध, ये जो दूध देती है ना वो कितना है, 250 ml इतना दूध देती है, ठीक है। अब तीनों देखिए अलग अलग, भैंस 5 लीटर दूध दे रही है, एक गाय जो है 1 लीटर दूध दे रही है और एक बकरी जो है 250 ml दूध दे रही है। तो भाई आपको करना क्या है, इन तीनों का जो योग करना है, अर्थात भैंस, गाय और बकरी, इनकी जो संख्या है वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने संख्या नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, भैंस, गाय और बकरी की जो संख्या है वो 20 हो जाए, मतलब 20 जानवर यहां पर हमें लेना है। और ये जो दूध की मात्रा जो दिख रहा है 5 लीटर, 1 लीटर और 250 ml, इन सबको हम जोड़े इनकी मात्रा के आधार पर, तो ये भी कितना आना चाहिए, 20 लीटर ही आना चाहिए। मतलब यहां पर क्या करना है, आपको इनमें से कितने जानवर रखें, मतलब गाय, भैंस और बकरी कितना रखें, वो 20 होना चाहिए, तीनों मिला के 20 हो जाए। और उसके बाद ये जो दूध की जो मात्रा दिख रहा है वो भी कितना होना चाहिए, 20 लीटर ही होना चाहिए। तो चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर हम मात्रा को कितना कितना रखें कि हमें गाय, भैंस, बकरी भी 20 हो जाए और हमें दूध भी 20 लीटर मिल जाए। तो चलिए निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को गणितीय विधि से कैसे हल करते हैं, सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहां पर हम भैंस को A मानते हैं, ठीक है, गाय को B मानते हैं और बकरी को C मानते हैं। तो A प्लस B प्लस C समीकरण नंबर अगर हम 1 बनाना चाहें तो ये उनकी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, A एक भैंस है, B गाय है और C जो है बकरी है। इनका योग जो है 20 होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि इन्हीं समीकरण के माध्यम से हम गणित को आगे बनाने वाले हैं तो यहीं से हम क्या करेंगे, C का या इनमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, उसके आधार पर आप हल कर लीजिएगा। क्योंकि मैं C के माध्यम से हल कर रहा हूं तो C का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो 20 माइनस A माइनस B होगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर, अभी हम इसको समीकरण नंबर नहीं मान रहे हैं, हमारा मेन समीकरण नंबर 1 है और इसी समीकरण से हम यहाँ पर C का मान निकाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया। फिर क्या करेंगे, यहां पर तो एक जानवरों की मात्रा हो गया, लेकिन भाई हमें तो यहां पर दूध की मात्रा भी निकालना है और ये जो दूध की मात्रा है वो भी 20 लीटर होना चाहिए। अब हमको पता है ये अगर भैंस है, ध्यान दीजिएगा, तो भैंस जो है 5 लीटर दूध देती है, ठीक है, प्लस B जो है गाय है, तो गाय जो है 1 लीटर दूध देती है, तो 1 लिख दिए, सामने में B कर दिए, प्लस C जो है, अब C क्या है, C जो है बकरी है और बकरी कितना दूध देती है, 250 ml। अब 250 ml जो है 1 लीटर का कितना भाग है, 1/4 है, मतलब 1/4 करेंगे और यहां पर लिखेंगे C और बराबर, अब ये दूध की मात्रा है तो ये भी 20 ही होगा। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए बटे में कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, बटे में कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे और ऐसा करके हम क्या करेंगे, यहां पर लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो यहां पर तो आ जाएगा 4। अब देखिए 1 का गुणा आपको करना पड़ेगा किससे,
4 से, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 5 से, तो 5 चौक कितना हो रहा है 20, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया। और यहां पर जो ए है ना, इनकी संख्या को आपको लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा मतलब। उसके बाद यहां पर बी करेंगे, इसके नीचे में भी 1 है, 1 को 4 से गुना करेंगे, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 चौक 4 हो रहा है, फिर 4 एक कम 4, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे बी को, फिर यहां पर फिर से प्लस आ रहा है, लिख दिए। फिर अब सी का, तो भैया सी का तो खुद 4 है नीचे में, तो 4 एक कम 4 ही होगा, तो ऊपर में आपको 1 से ही गुना करना पड़ेगा, मतलब यहां पर केवल सी आएगा। इज इक्वल टू कितना होगा 20 ही होगा। अब ये तो समझ आ गया। आगे हमें क्या करना है, इनको इनसे गुना करना है। तो हमें यहां पर 20 ए मिल गया, ठीक है, प्लस यहां पर 4 बी मिल गया, और प्लस इस सी का मान, अब ये हमारा जो सी का मान ऊपर में जो दिखाई दे रहा है, इस सी के मान को आपको यहां पर रखना पड़ेगा। सी का मान कितना है, यहां पर देखिए सी का मान जो है 20 है, देखिएगा मैं लिखते जा रहा हूं 20 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर 20 है लेकिन बटे में 4 है, इस 4 का गुना इस 20 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो यहां पर हम लिख देंगे 80। अब इसको हमें सिंपल सा हल करना है, तो यहां पर देखिए 20 ए में आपको 1 ए को घटाना होगा, उसी प्रकार 4 बी में आपको 1 बी को घटाना पड़ेगा, तो यहां पर सिंपल सा हमें मिल जाएगा 19 ए मिल जाएगा। यहां पर 4 बी में 1 बी को घटाना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर तो प्लस ही होगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये 80 है और ये 20 इधर प्लस में है, उधर जाकर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 60। अब दोस्तों ये हमारा एक शर्त मिल गया है, और इस शर्त के आधार पर हम उत्तर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ए और बी का मान ही मिलेगा, लेकिन इस ए और बी के मान को आपको क्या करना है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्ट करना है। यहां पर आपको क्या करना है, इस मान को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतने भाग को तो मैं मिटा देता हूं अब, क्योंकि इसका हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। ये मान भी रख लिए हैं तो इस भाग को भी हम मिटा देते हैं, ठीक है, इतने भाग को हम मिटा देते हैं। अब यहां से हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको संतुष्ट करना है, मतलब इसमें हम मान क्या रखें कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, मतलब यहां पर 60 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर 60 लाने के लिए हमें क्या करना है, इतने भाग को भी डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 19 दिख रहा है और यहां पर ए है, प्लस यहां पर 3 दिख रहा है, यहां पर बी है, इज इक्वल टू 60, मतलब यहां पर हम मान क्या रखें, यहां पर जो मान आएगा वो ए का होगा, यहां पर जो मान आएगा वो बी का होगा। मान को हमें रखना है संतुष्ट करते हुए, ठीक है। तो यदि हम ए का मान 3 रखते हैं, देखिए ए का मान 3 रखते हैं और बी के मान को 1 ही रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या रखा है वो समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए हमने ए के मान को कितना माना है, अभी 3 माना है, बी के मान को कितना माना है, 1 माना है। अब इसका दूध का लीटर हम निकाल लेंगे, 19 या कितना होता है 57, 57 होता है, प्लस 3 एक कम कितना होता है 3, और लाना कितना है 60, तो निश्चित रूप से 57 प्लस 3 कितना होता है 60 होता है। मतलब ए और बी का मान जो है परफेक्ट है, अर्थात भैंस की जो संख्या है वो 3 होगा, और ये बी क्या है, गाय है, तो गाय की संख्या क्या होगा 1 होगा। ये हम केवल अभी संख्या निकाल रहे हैं, फिर इसका दूध की मात्रा के साथ हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये हम इस समीकरण से निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जब भी इस प्रकार के गणित बनाएं तो इस प्रकार आपको समीकरण लाना होता है, और समीकरण लाने के बाद इसको संतुष्ट करते हुए यहां पर हमने जो मान निकाला है ना उसको निकालना होता है। तो हमने ए और बी का मान निकाल लिया है ना, समीकरण को संतुलित करते हुए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी हो गया तो सी का मान यहां से निकाल लेंगे, तो निश्चित रूप से यहां पर हमने समीकरण बनाया था उसके आधार पर भी निकालेंगे, या फिर यहां पर लिख सकते हैं ए का मान हमें 3 मिला है, बी का मान 1 मिला है, प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 20 है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 हो जाएगा, तो सी का मान कितना आ गया यहाँ पर 16, अर्थात यहां पर देखिए ए बी और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब भाई इसको तो हमें समीकरण संतुष्ट करना है, अर्थात 20 जानवर भी होने चाहिए और 20 लीटर दूध भी होना चाहिए। करके देखते हैं, यहां पर देखिए हम जानवर को लिख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं भैंस को, ध्यान दीजिएगा ये भैंस को हमने लिखा, भैंस की मात्रा कितनी है, यहां पर 3 है, ठीक है। उसके बाद गाय की मात्रा है, गाय की मात्रा कितनी है 1 है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे बकरी, और इस बकरी की मात्रा कितनी है, यहां पर हमने लिया है 16। अब देखिए ये कितना कितना दूध देती है ये भी पता है, ये भैंस जो है कितना लीटर दूध दे रही थी 5 लीटर, तो इसको हम 3 को यदि हम 5 से गुना करें तो 5 दिया ये 15 लीटर, ये दूध की मात्रा है, ये दूध निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार गाय तो 1 लीटर ही दूध दे रही थी, तो इसको 1 से ही गुना करेंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, ये लीटर में है, ठीक है, दूध। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 16 बकरी। अब 16 बकरी जो है कितना, क्योंकि प्रत्येक बकरी जो है 250 ml ही दूध दे रही है, जो 1 लीटर का 1/4 है, अर्थात 16 को आपको गुना करना पड़ेगा 1/4 से, ठीक है, क्योंकि 1/4 ही दूध देती है, ठीक है। इनको हम कटाएंगे तो 4 चौक 16, अर्थात 4 बकरी मिलकर, क्योंकि प्रत्येक बकरी जो है केवल 250 ml दूध ही दे रही है, ठीक है। तो हमको ये समझ आ गया है कि प्रत्येक बकरी जब 250 ml दूध दे रही है तो 16 बकरी मिला के टोटल कितना लीटर दूध देगी, 4 लीटर दूध देगी। अब यहां पर देखिए ये दूध की मात्रा है और यहां पर बकरी की जो संख्या है वो दोनों क्या होना चाहिए, मतलब सभी जानवरों की जो संख्या है भाई, बकरी की नहीं सभी, तो इनका योग देखिए 16 और 1 कितना हो रहा है 17, 17 और 3 कितना हो रहा है 20, अर्थात यहां पर जानवर तो 20 हो गया, तो भाई लीटर भी होना चाहिए, दूध की जो लीटर है, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो रहा है 20। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने ए, बी और सी का मान निकाला तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार के गणित को आप भी बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। और दोस्तों यह एक बहुत ही मजेदार गणित का पहेली है जिसको हमने बचपन में सीखा है, और निश्चित रूप से आज आपने इसको गणितीय विधि से हल करना सीख लिया होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। और हाँ, यहाँ पर बगल में आपको 2 गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।